क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 मतलब अध्याय 4 सरल समीकरण को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं या अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसकी पहले की वीडियो में हमने क्लास 7th की मैथ्स में चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन 3.3 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे थे। अगर आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आफ्टर एंड बिफोर दोनों की लिंक प्रोवाइड की गई है। आप उसमें जाके लिंक पे जाके क्लिक करके पहले के क्वेश्चन जो हैं, पहले की जो वीडियोस हैं वो सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये है सरल समीकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चर अचर संख्याएं देखेंगे और चर और अचर संख्याओं से जो समीकरण बनते हैं, सरल समीकरण जो बनते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले सरल समीकरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। ऐसा समीकरण जिसमें एक चर होता है तथा घात भी एक होती है, इस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिख के कि उदाहरण इसमें हम लिख सकते हैं कि उदाहरण इसमें मान लो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। जहाँ a बराबर नहीं है 0 के और चर क्या होता है, ये x y z। ठीक है, और अचर क्या होता है, अचर जो होता है वो हमारे डिजिट होते हैं, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो सरल समीकरण आया आपको समझ में, ऐसा समीकरण जिसमें एक चर होता है, घात भी एक होती है, इस समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। तो एग्जाम्पल भी देखा हमने, ax इज प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि हम b को उस तरफ इक्वल की उस साइड लेके जाएंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, इसलिए बराबर नहीं है। चर क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है और अचर संख्या 1 2 3 डिजिट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ये जो क्रम संख्या है, समीकरण है, चर का मान है, ये आपको बुक में दिए गए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। ठीक है, तो इसके आंसर आपको सिर्फ देना है क्योंकि ये दोनों चीज़ आपको क्वेश्चन में बुक के क्वेश्चंस में दी गई है। तो समीकरण है और इधर हमारे चर का मान है और बताइए समीकरण की संतुष्टि है या नहीं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें हमारा समीकरण दिया गया है a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 3। ठीक है, इसका आंसर है हमारा नहीं। इसका नहीं का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये x है प्लस 3 है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, x बराबर, अब ये जो हमारा 3 है ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड जाके ये इज इक्वल टू के मतलब बराबर के उस साइड जाके हमारे जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो बदल जाते हैं। जैसे x बराबर 3 दिया है, जबकि हमारा आंसर रहा है x बराबर -3, तो इसकी ये आंसर आएगा नहीं। नेक्स्ट है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 0, ये भी नहीं है क्योंकि हमारा इसका मान निकाला हमने, ये दोनों चीज़ एक ही है, तो x बराबर -3 आए, इसलिए ये भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर -3 आएगा, मतलब ये है। ये आपको सॉल्व करके देखना है, तभी आपको हाँ नहीं में आंसर देना है। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, ये भी नहीं है क्योंकि हमारा देखिए x है और -7 है इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमारा जो x है इज इक्वल टू 1 और ये 7 हमारा इधर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 8 आएगा। ठीक है, तो इसमें भी है, यहाँ पे दिया है x बराबर 8, तो मतलब ये है। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 25, अब ये 5x है इज इक्वल टू 25। ठीक है, x है, जब हमारी बराबर के उस साइड साइन तो चेंज हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस में वो तो साइन चेंज होते हैं, लेकिन अगर चीज़ें हमारे पास गुणा में हो तो भाग में जाती है और भाग में हो तो गुणा में जाती है। अब ये 5 हमारे पास गुणा में है 5x, तो x हमने यही छोड़ा, 5 गुणा में है तो ये भाग में आ गया, तो 5 एकम 5 पचम 25, तो x बराबर 5 आएगा। तो यहाँ पे x बराबर 0 आया है, मतलब ये नहीं है। 5x इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो x बराबर 5, क्योंकि हमने इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे 5 आ रहा था, मतलब ये है।
नेक्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू -5, -5 नहीं आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है, मतलब ये नहीं है, ये वाला है। अब ये देखिए इसमें भाग में आई है तो गुणा में जाएगी, तो 2 तिये कितना हो जाएगा 6, जो कि प्लस में आएगा, तो m बराबर 6 आएगा, -6 नहीं आएगा तो नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा ये 3 इधर जाएगा तो फिर 6 आएगा, तो मतलब m बराबर 0 भी नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है m बराबर 6, तो ये है। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 1 के उत्तर। और आशा है कि आपको समझ आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने सॉल्व करके भी आपको इजी ट्रिक में बताया है कि कैसे आया है कैसे नहीं आया है। बराबर के उस साइड जाके हमेशा माइनस प्लस चेंज हो जाते हैं। अगर लेफ्ट साइड माइनस में है तो राइट हैंड साइड मतलब बराबर की उस साइड जाके वो संख्या प्लस में हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें आपने मिस्टेक की तो आपका जो है आंसर गलत आएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया, आप इसको रफ में करके सारे सॉल्व करके देखिएगा, और फिर भी आपको नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको और इसको इजी वे में और मतलब जो है और आसान तरीके से या अलग तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, और इसको लॉन्ग वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। ठीक है, n+5 बराबर 19, तो n बराबर 1 मान रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, क्योंकि हमें इसमें जांच कीजिए कोष्टकों के दिए गए मान संगत समीकरण के है नहीं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मान रखना है। राइट हैंड साइड का अगर हमारा आया, दोनों साइड का बराबर आया आंसर, तो हमारा जो है वो आंसर सही है, नहीं तो ये संगत समीकरण का हल नहीं है, और बराबर आया तो हल है। तो स्टार्ट करते। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा n+5, n की जगह पे हमने 1 रखा क्योंकि 1 रखना है हमें, +5, 1 और 5 कितने हो गए 6, बराबर में 19 है। तो 6 और 19 बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 7n+5 = 19, n बराबर -2 है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर -2 रखेंगे, तो 7 n की जगह -2 + 5। अब ये साइन का आपको ध्यान रखना है, विशेष तौर पे मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि सरल समीकरण, ये जितने भी समीकरण वाले क्वेश्चन में, इसमें आपको माइनस प्लस इंटू और डिवाइड का मेन ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो -2 रखा, अगर हम प्लस का 2 रखते हैं यहाँ पे तो हमारा पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, इसलिए 7 का -2 में करेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 आएगा क्योंकि ये माइनस में, +5, 14 में से 5 गए तो जो बड़ी संख्या हमारी माइनस की है तो माइनस का आएगा 9 आएगा। अतः लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसलिए n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है। ये इसके हल हो गए हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसी में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, नेक्स्ट है सी वाला। ठीक है, 7n = 5 = 19। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, 7 और यहाँ पे फिर 7 दूनी 14 और 5 19 हो गए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं, देखिए आप इक्वल, इधर भी 19 है इधर भी 19 है, तो n बराबर 2 समीकरण का हल है। नेक्स्ट इसमें डी वाला है, 4p - 3 = 13, p बराबर 1। ठीक है, फिर हम p बराबर 1 रखेंगे, तो 4 p की जगह पर हमने 1 रखा, -3, 4 × 1 = 4 में से 3 गए तो 1 बचा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है, अतः p बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। ई वाला है हमारा 4p - 3 = 13, p बराबर -4 रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में p बराबर -4 रखेंगे, 4 है -4 है और -3 है, 4 चुको 16, माइनस का 16 -3 माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन साइन हमारा बड़ी संख्या का आएगा, -16 में 16 और 3 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ पे बराबर नहीं है, अतः p बराबर -4 समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ समीकरण का एक ही हल था हमारा, जहाँ पे हमारा = दोनों साइड 19 आया था, बाकी का कहीं भी हमारे साइड दोनों साइड इक्वल नहीं आया, अतः समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये यहाँ है f वाला, 4p - 3 = 13, p बराबर 0 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में 0 रखा, 4 और 0, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, -3 और -3 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसलिए p बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा
अब इसमें हमारे सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ एफ तक क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है हमारा प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, भूल विधि, अब इसमें नाम से देखिए आप, प्रयत्न मतलब आपको प्रयत्न करना है, कोशिश करना है, और भूल विधि मतलब अपने मन से आपको इस समीकरणों को हल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसा हमने पहले क्वेश्चंस में देखा था, p बराबर 0, p बराबर 1, p बराबर -4 रखा था, ऐसे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में p बराबर 0 रखते हैं। जब तक हमारा समीकरण का हल नहीं आता है तब तक हमें इसको सॉल्व करते जाना है 5, फिर उसके बाद p का मान 0 रखा, 5 का गुणा 0 में किया तो 0 आया, +2। इसका आंसर आया हमारा 2 बराबर नहीं है 17 के, अतः p बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड में p बराबर 1 रखने पर तो 5 एकम 5, 2, 5 और 2 7 आए, 7 बराबर नहीं है 17 के, अतः यह समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी p बराबर 2 रखने पर तो 5 में फिर हमने p का मान 2 रखा, +2, 5 दूनी 10, 10 और 2 जोड़े हमने तो 12 आए, तो 12 बराबर नहीं है 17 के, अतः p बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा p बराबर 0 रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड में p बराबर 0 रखा, 5 है, p का मान हमने 3 रखा और 2, 5 दिए 15 और 2 को जोड़ेंगे तो 17। अब यहाँ पे देखिए हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारे जो हैं वो बराबर आ गए। ये राइट हैंड साइड देखिए दोनों साइड =2 है, इसलिए हमें प्रयत्न और भूल विधि, इसका नाम ही है प्रयत्न, इसके नाम की तरह हमें इसको सॉल्व करना है, जिसमें हमें मानों को इसमें रख के देखना है जब तक कि समीकरण का हल ना आ जाए। तो मैंने इसमें p बराबर 0 अपने अंदाजे से रखा है, आप p बराबर -1, p बराबर -2, क्योंकि प्रयत्न विधि मतलब इसमें आपको प्रयत्न करके ही हल करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमारा p बराबर 3 रखने पर इस समीकरण का हल आ जाएगा। अब ये तो हुआ a वाला, अभी हमारा इसमें नेक्स्ट वाला है b वाला। ठीक है, इसमें देखिए 3m - 14 मतलब 14 बराबर 4। लेफ्ट हैंड साइड में उस पहले की तरह हम जैसे हमने उसमें p था, इसमें m है, तो हम m का मान 1 रखेंगे। ठीक है, 3 रखा, फिर m का मान 1, 3 एकम 3 -14, 14 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 11 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है हमारी माइनस में, 14 है वो हमारी माइनस में। ठीक है, -11 बराबर नहीं है 4 के, अतः m बराबर 1 का समीकरण का हल नहीं है। m बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, -14, माइनस का 8 आएगा, अतः -8 बराबर नहीं है बराबर 4 के, अतः m बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। यहाँ पे भी हल नहीं आया, m बराबर 3 रखने पर 3 तिरिका 9, 9 में से 9 और -14, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 14 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि बड़ी संख्या जो है उसी का हमारे साथ जो है साइन वही आता है। अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस आएगा, अगर बड़ी संख्या हमारी माइनस की है तो माइनस ही आएगा। अतः 5 बराबर 4 बराबर नहीं है, अतः m बराबर 3 समीकरण का हल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, फिर m बराबर 4 रखने पर। ठीक है, तो हमने m बराबर 4 रखा, 3 चुको 12 -14, 14 में से 12 गए तो माइनस का 2 आंसर आया, इसलिए माइनस का 2 बराबर नहीं है 4 के, अतः m बराबर 4 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा हल नहीं आया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में m बराबर, देखिए हमने स्टार्टिंग में इसमें ध्यान दीजिए, m बराबर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा और 5 रखा। अब हम 5 पे आएंगे, 3 पंजे 15, 15 में से 14 गए तो यहाँ पे 1 आया, बड़ी संख्या 15 है वो प्लस की है तो हम इसको प्लस में ही रहने देंगे, मतलब कोई निशान नहीं लगाएंगे, कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, चूंकि 1 बराबर नहीं है 4 के। राइट हैंड साइड हमारा 4 है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 आया, दोनों बराबर नहीं है, अतः m बराबर 5 हमारा समीकरण का हल नहीं है। देखिए यहाँ तक तो हमारे समीकरण के हल नहीं आए हैं। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में m बराबर 6 रखने पर, तो 6 रखा हमने, 3 छिंग 18, 18 में से 14 गए तो 4 आया, जो कि हमारा प्लस का आया, क्योंकि जो है हमारी 18 है जो हमारी बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या हमारी प्लस में आ रही है। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो प्लस का माना जाता है, और हमें कंपलसरी नहीं है कि हम प्लस का साइन लगाएं। अगर हम किसी संख्या को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो संख्या हमारी प्लस की मानी जाती है, लेकिन हमें संख्या के साथ माइनस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि माइनस मेन पॉइंट होता है और प्लस तो जो है अगर हम सिंगल संख्या भी लिखेंगे तो वो हमारी प्लस में मानी जाती है। तो दोनों साइड देखिए, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड
4 आ गया है, अतः m बराबर 6 समीकरण का हल है। अब इसमें प्रयत्न और हमारी भूल विधि में हमने देखा, हमने m बराबर 1 2 3 4 5 और 6 तक रखे, जिसमें हमारा m बराबर 6 रखने पर आंसर आया। अगर हम आपका 6 रखने, मान लो कोई अदर क्वेश्चन है उसमें 6 रखने पर भी क्वेश्चन नहीं आए, तो आपको उसमें आगे तक रखते जाना है, क्योंकि उसमें मान दिया नहीं है। आपको अपने प्रयत्न और भूल विधि से इसका समीकरण का हल तब तक निकालना है जब तक इसका हल निकल नहीं जाता। तो ये तो हो गए हमारे सरल समीकरण में 1 से लेके 3 तक क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट इसमें 4.1 में हमारे टोटल 6 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th के जो है हल देखेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसके पहले की वीडियो में इसके पहले के सॉल्यूशन या बाद के सॉल्यूशन देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की गई है, वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं, ईजी लगते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड सेव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। ये हमारा टॉपिक नया था, जो कि नए चैप्टर में स्टार्ट हुआ था, सरल समीकरण में हम और आगे क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हमने सिर्फ जो चार अचर संख्याएं थी उनसे मिले समीकरण बने हुए थे वो हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समीकरण को कैसे बनाते हैं, कैसे तोड़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आगे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को हम लॉन्ग ना करते हुए सिर्फ इतनी सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए, इतनी सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो हम इसका लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे और अलग से कोशिश करेंगे कि हम और अच्छे तरीके से इसको समझा पाएँ या और इजी वे में समझा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।